हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और हम जो है, जैसा कि हमको पता है कि हम हिंदी का पेपर और मैथमेटिक्स का पेपर अपना कंप्लीट कर चुके हैं और काफ़ी जो है अच्छे तरीके से उसको हमने अटेम्प्ट किया है। और अब हम चलते हैं अपने अगले पेपर की तरफ, जो कि हमारा कृषि का या फिर जो हमारा कला का होने वाला है। तो जिनका भैया कृषि है, तो कृषि के लिए हमने जो है वीडियो पहले से डाल दी है, आप उसको जो काफ़ी अच्छे से देख लें। और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं काफ़ी जो है अच्छे से तैयार करके वहाँ पर एक क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के ना जाएं। हम पहले बता दे रहे हैं कि आपको पहले से जो हम बता दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमने कृषि के दे दिए हैं वो क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके तब अपने एग्जाम हॉल में बैठें। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आएंगे। जो क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे घर से, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने जो है हम कला वर्ग की, जिन्होंने कला लिया है। ठीक, थोड़ा उनका भी भला हो जाए। ठीक, वैसे कला मान लो हमको बनाना तो आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम गाइडेंस आपको दिए दे रहे हैं ताकि जो है, हमें तो मान लो नहीं बनाना आता है, लेकिन हमारे सहारे जो है आपका भला हो जाए। तो यहाँ पर पूरा जो है आपको हम कला का पूरा सिस्टम समझाने वाले हैं कि सिस्टम क्या है कला का, कैसे पेपर आएगा, किस आधार पर आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने चित्र बनाने होंगे, ठीक, कितना टाइम होगा, ये पूरी बात आपको बताने है। बाकी अगर आप यहाँ पे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको चित्र बना के दिखाएंगे, तो हम चित्र भैया नहीं बना पाएंगे। ठीक, क्योंकि हमारे कला में खुद जो है 70 में 47 नंबर आए थे, 70 में हमारे 47 नंबर आए थे। ठीक, तो हमसे भैया आप काहे उम्मीद कर रहे हो चित्र बनाने की? तो चित्र आप अपने आप बनाना, लेकिन यहाँ पे हम चित्र आपको जरूर बताएंगे कि ये चित्र भैया आप जरूर देख के जाएं। ठीक, जो 5-6 चित्र हम आपको बताएंगे वो देख लेना, तुम्हारे वही आ जाएंगे, बस बना के अपना आराम से चले आना। इतना हम कर देंगे आपके लिए, कला के लिए। ठीक बाकी अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि भैया राही सर आए हैं, अभी जो है कला के चित्र बना के हमको बताएंगे, सिखाएंगे कैसे चित्र बनाया जाता है, ठीक, तो आप जो है वहां पे गलत हैं और हम सही हैं। समझे भैया? ठीक, चित्र हम नहीं बना पाएंगे, बाकी चित्र हम यहाँ पे बता जरूर देंगे कि कौन सा आने वाला है। वैसे भी अगर हम यहाँ पे चित्र हम बना भी दे रहे हैं, चलो मान लिया कि एक चोट हमने चित्र बना लिया, अगर बना भी दे रहे हैं तो कौन सा आप हम जो है हमसे बनाने से सीख जाएंगे। ठीक, जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक कैसे सीख जाएंगे? ठीक, तो चित्र भैया अपने आप बनाए। ठीक, हमसे बड़े बड़े कलाकार पड़े हैं, उनसे सीखें। हमको कला बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ, मैथ में आपको कहीं समस्या है, साइंस में आपको कहीं समस्या है, इंग्लिश में आपको कहीं समस्या है, तो उसके लिए हम आपके लिए जो बिल्कुल आगे खड़े हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात जब आती है कला की, तो हम हो जाते हैं पीछे। ठीक, क्योंकि कला जो है हमसे बिल्कुल बनाना नहीं आता है। ठीक, नकल करके कला में पास हुए हैं। यहाँ तक कि जब हमारा हाई स्कूल का एग्जाम हुआ था, तो आपको बता दें कि हमारे 5 पेपर हो गए थे, कला का पेपर सबसे लास्ट में लगा था हमारा। ठीक, मैथ में जो है हमने 3 कॉपी भरी थी और हमारे जो है मैथ में 100 में से 95 नंबर आए थे। और मैथ में जो हमने 3 कॉपी भरी थी, तो उसमें जो है ड्यूटी जो लगी थी एक मैम की लगी थी। ठीक, तो काफ़ी जो है जो हमने मैथ की जो कॉपी लिखी थी अपनी, तो उससे जो है मैम काफ़ी जो है हमारी तरफ आकर्षित हो गई थी। ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ था कि जब अपना हम पेपर दे रहे थे, तो हम यहाँ पे जरूर कहेंगे कि जब हमारा कला का पेपर था, तो उन्हीं मैम की ड्यूटी हमारे रूम में लगी थी। और जब मैम जो है आई, एंट्री करी थी रूम में, तो जो है थोड़ा जो है हमको सांत्वना मिली थी कि हाँ थोड़ी बहुत हेल्प हमारी हो सकती है। तो वही हुआ था हमारे एग्जाम में कि मैम ने थोड़ी बहुत हेल्प हमारी करी थी, और जितनी मैम ने हेल्प करी थी उससे ज़्यादा हमने लापरवाही कर दी थी। ठीक, तो वो चित्र बिल्कुल गंदा बन गया था। ठीक, कमल होता है गुलाबी और हमने रंग दिया था शोभापंखी। तो ये गलतियां हमसे हो गई थी। ठीक है, तो भैया आप ये गलती ना करें, जो चीज़ जिस रंग की होती है आप उसको वैसे ही रंग के आए। ठीक, हमारी जैसी गलती बिल्कुल ना करें। लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं कि जो चित्र आपको हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक सेम टू सेम आपके एग्जाम में वही आने वाले हैं, बस केवल आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाएं। पहले आपको जो है हम पूरा सिस्टम समझाएंगे और फिर जल्द ही हम अगले सेशन में आपको बताएंगे कि आपको कौन से चित्र तैयार करने हैं। ठीक है, तो चलिए भैया देखते हैं। ये 2022-23 का है और यहाँ पर जो है यूपीएमएसपी ने जारी किया है और इसी आधार पर आपका कला का पेपर आने वाला है। यहाँ पे भैया आप एक बात और सुन लो, आपको बता दे रहे, आप अपने इंसान हो तो आपको बता दे रहे हैं, ठीक, बाकी सबको नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके बहुकल्पी आए, तो उनको जो है काफ़ी अच्छे से आप तैयार करके तब अपने एग्जाम हॉल में बैठे जाके। ठीक, यहाँ से जो है आपका पूरा जो कला का पेपर है 60 से 70%
ठीक, अब जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो भी जान लें 60 से 70% क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। और इसके बाद हम कला के अपने 2-3 सेशन और रख देंगे तो वहाँ पर जो है आपके 30% जो बचेगा, ठीक, 25 से 26% अपना वहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक, तो इस हिसाब से आपके कला में नंबर 95-96 आ जाएंगे आराम से। ठीक, चित्र आप बना लेना और रही बात बहुविकल्पी की, वो हम तैयार करवा देंगे। समझे भैया? ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा मॉडल पेपर है और काफ़ी अच्छे से इसके सिस्टम को समझते हैं। आप भी काफ़ी अच्छे से इसके सिस्टम को समझ लें ताकि वहाँ पे आपको कोई गलती ना हो। ठीक, देखिए समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 70 का है। फिर लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, देखें निर्देश 1 कि अपना अनुक्रमांक जो दिया गया है वो ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। ठीक, जो आपका भैया अनुक्रमांक है, जो आपकी ड्राइंग शीट दी गई है जिस पर आपको चित्र बनाना है, ठीक, तो वहाँ पे क्या करना है कि बहुत अच्छे शब्दों में आपको लिखना है तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाएं। ठीक, जितनी चीज़ें आपको मिली हैं, कॉपी मिली है, ड्राइंग शीट मिली है, सब पर जो है केंद्र व्यवस्थापक के सिग्नेचर होने चाहिए। जिस क्लास में आप बैठे हैं, ठीक, उस क्लास में जो हमारे गुरुजन लोग आए हैं, ठीक, उनके भी आपके सिग्नेचर होने चाहिए। उसको भी काफ़ी अच्छे से ध्यान दें। और दूसरा प्रश्न निर्देश ये दिया गया है कि प्रश्न पत्र का, खा और गा, यहाँ से आपकी जो शुरुआत हो जाती है कि का, खा और गा 3 खंड दिए गए हैं और तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। 3 खंड भी दिए गए हैं, का, खा, गा, तीनों खंड हमको बहुत अच्छे से हल करना है। और कैसे कैसे हल करना है वो आगे देखिए। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा खंड का जो हमारा दिया गया है, कह रहे हैं कि इस खंड में, ध्यान से सुनना हमारी बात, इस खंड में आलेखन कला और प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ठीक, कितने हैं भैया? 20। आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। या तो आप 20 क्वेश्चन के आंसर आलेखन कला के दे दें या फिर आप 20 के आंसर प्राविधिक कला के दे दें। ठीक, तो हम तो भैया यही सलाह देंगे कि अगर आपको प्राविधिक कला आसान लगती है क्योंकि वो गणित से मिलती जुलती है, अगर आपको प्राविधिक कला आसान लगती है तो आप प्राविधिक कला जरूर हल कर लें। ठीक, अभी यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन भी दिखाएं कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और दूसरा निर्देश उसमें दिया है कि आपके द्वारा आलेखन कला और प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। अगर आपने आलेखन कला किया है तो आलेखन कला भर देंगे, अगर प्राविधिक कला किया है तो प्राविधिक कला के आंसर आप अपनी जो है OMR शीट में भर देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना, खंड का हमारा स्टार्ट हो गया है और खंड का में हमारे 2 भाग हैं, एक आलेखन कला है और एक प्राविधिक कला है। आलेखन कला और प्राविधिक कला में से कोई 2 में से एक करना है। ठीक, तो देखिए अगर हम आलेखन कला कर रहे हैं तो हमारे कौन से क्वेश्चन होंगे और अगर हम प्राविधिक कला कर रहे हैं तो हमारे कौन से क्वेश्चन होंगे। तो देखिए आलेखन कला के 20 क्वेश्चन देख लीजिए कि मुख्य रंग कितने होते हैं, 3, 2, 5, 7। फिर इनमें शीतल ठंडा कौन होता है, हरा, लाल, नारंगी, पीला। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, लाल, नीला, हरा, धानी। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, 8, 7, 6, 5। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, नारंगी, लाल, पीला, नीला। तटस्थ रंग कौन से हैं, सफेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला, हरा, पीला। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं, हरा, आसमानी, पीला। ठीक, लाल, नीला, पीला, काला, सफेद, भूरा, नारंगी, धानी, आसमानी। ठीक, आगे कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग, पेस्टल रंग। फिर कह रहे हैं कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, काला, नीला, आसमानी, नारंगी। ठीक, लाल रंग में नीले रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, बैंगनी, आसमानी, नारंगी, भूरा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, नारंगी, धानी, बैंगनी, आसमानी। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 6, 2, 10, 3। पीले रंग का विरोधी कौन सा है, नीला, सफेद, हरा, धानी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7, 8, 9, 10। कला शब्द किस भाषा का है, संस्कृत, हिंदी, फारसी, पाली। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, 2B, HB, 2H, H। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है,
2H, HB, 2B, 4B। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। फिर कह रहे हैं कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के। फिर कहते हैं कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारे का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये हमारे थे 20 बहुविकल्पी आलेखन कला के। अगर आपको आलेखन कला के नहीं करना है तो आप कर सकते हैं 20 बहुविकल्पी प्राविधिक कला के। ठीक, और हम तो सलाह ये देंगे कि आप प्राविधिक कला के करें तो यहाँ पे आपके गलती के चांस बहुत ही कम आएंगे। और प्राविधिक कला के 20 क्वेश्चन कौन से हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ठीक, दूसरा क्वेश्चन है संपूर्ण कोण कितना होता है? तीसरा क्वेश्चन है कि समकोण कितने अंश का होता है? भैया यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, ये जितने क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन नेग्लेक्ट करके ना जाए, सारे के सारे क्वेश्चन आप करके जाएं। आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, बस खाली आप आंसर करके चले आना। ठीक, यहाँ पर जब आकर बताएंगे तो कहेंगे कि सर जो क्वेश्चन आपने बताए थे वही के वही हमारे पूछ लिए गए, अब पूरा का पूरा हम सही करके आ गए हैं। ठीक है, आगे देखिए कि समकोण कितने अंश का होता है? 90, 45, 60, 120। कह रहे हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90, 45, 180, 60। कह रहे हैं कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? ठीक, 360, 180, 220, 120। कह रहे हैं कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? 2B, 2H, 4H, केवल H। कह रहे हैं कि वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजा बराबर, बड़ी छोटी, आमने सामने बराबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, फिर कह रहे हैं कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है 0, 1, 6 कोई भी अंक। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया कक्षा 10 में, तुम लोग बताओ, पहुंच गए हो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, 1000, 10, 10,000। वृत्त का आकार कैसा होता है? ये भैया अपने आप देख लेना वृत्त का आकार कैसा होता है, हमको तो पता नहीं। निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? पहचान जाओगे भैया आप कौन सा आयताकार है? इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? त्रिभुज है, वर्ग है, ठीक, वृत्त है, इनमें से कोई नहीं। फिर कह रहे हैं कि रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सीधी रेखा, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन एक अधिक कोण है? 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से कम, 60 डिग्री से बड़ा लेकिन 120 डिग्री से कम, 360 से छोटा लेकिन 180 डिग्री से अधिक, उपयुक्त सभी। फिर कह रहे हैं भैया समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसके तीनों भुजाओं का योग अंतःकोण बराबर होते हैं, इसकी तीनों भुजाएं छोटी भुजाएं बड़ी होती हैं, आमने सामने भुजा बराबर होती हैं, इनमें से कोई नहीं। फिर कहते हैं 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? फिर कहते हैं वर्ग किसे कहते हैं? फिर कह रहे हैं कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? 1H, HB, 2H, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये जो हमारे क्वेश्चन थे आलेखन कला के, अगर आप आलेखन कला करने वाले हैं तो आलेखन कला के सारे क्वेश्चन देख के जाएं, और अगर आप प्राविधिक कला करने वाले हैं तो भैया प्राविधिक कला के सारे क्वेश्चन देख के जाएं। 20 क्वेश्चन यहाँ पर हमने प्राविधिक कला के दिए हैं, 12 से 14 क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे जो यहाँ पे कराए गए हैं, सेम टू सेम। ठीक, बाकी अभी हम कला के और भी सेशन करने वाले हैं, तो वहाँ पे अपने जो क्वेश्चन कवर कर लेना। इसके बाद ये हमारा खंड का हो जाएगा कंप्लीट। खंड का हमारा क्या होगा? या तो आलेखन कला या फिर प्राविधिक कला। इसके बाद चलते हैं अपना हम खंड खा में। लिखा है कि खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल किसी एक का ही चित्रण करना है। या तो प्राकृतिक दृश्य का चित्र करना है, या फिर आलेखन कला का करना है, या फिर प्राविधिक कला का कर लेना है। ठीक, तो देखो भैया जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, करें कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में, भैया माप सही होनी चाहिए। 22 आपकी लंबाई, 18 चौड़ाई होनी चाहिए। 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य के 10 अंक आपको मिलेंगे, संयोजन के 5 अंक मिलेंगे, सुसंगत रंगों का चयन प्रयोग के 10 अंक मिलेंगे, और आकर्षण एवं समान प्रभाव के 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना तो आप आलेखन भी कर सकते हैं। आलेखन क्या दिया गया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में
खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प कलियां एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली एवं लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता पर आपको 10 अंक मिलेंगे, लयात्मक रेखांकन के 5 अंक मिलेंगे, उत्तम रंग संगति के आपको 10 अंक मिलेंगे, आकर्षण एवं समान प्रभाव के 5 अंक मिलेंगे। अगर भैया आपको ये नहीं करना है तो आप प्राविधिक कला कर सकते हैं। ठीक, और प्राविधिक कला की अगर बात करेंगे तो आपको जो है कुछ क्वेश्चन ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहे हैं, और चाहे आप जो है ये क्वेश्चन कर लें या फिर इसके बाद अगर ये भी कर लें, और प्राविधिक कला अगर आप कर रहे हैं तो जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये तो करने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ ठीक कुछ क्वेश्चन आपके आगे हैं, ये वाले भी क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। इतना करना पड़ेगा प्राविधिक कला में, तो हमारा जो है खंड खा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा खंड का में आलेखन एवं प्राविधिक था, तो उसमें से एक करना है, और खंड खा में या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण या फिर जो है आलेखन कला या फिर प्राविधिक, इसमें से कोई एक हमको कर लेना है। और फिर उसके बाद बढ़ते हैं खंड गा में। देखिए खंड गा लिखा है भैया स्मृत चित्रण, मतलब पेंसिल से बनाना है, और यहाँ लिखा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, का तथा खा। 2 भाग हैं भैया, ध्यान दें, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। खंड गा में जो हम आएंगे तो यहाँ पे जो है आपके 2 भाग हैं, एक है का, एक है खा, और का एवं खा दोनों में जो है आपको एक एक क्वेश्चन करना है। दोनों से लिखा है कि खंड का पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृत चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। 15 सेंटीमीटर से कम ना हो आपको चित्र बनाना है। और यहाँ पे 4 चित्र आपको दिए गए हैं, 4 चित्र, 4 में से भैया कोई एक बना के चले आना। ऐसा ना करना कि यही 4 में से कोई 2 बना देना, नीचे वाला छोड़ के चले आना, गलती हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक, 10 नंबर का है ये। फिर सुन लो हमारी बात, जब खंड का पे आप आएंगे तो यहाँ पे का और खा 2 है का और खा 2 है, तो का और खा से दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपको करके आना है। ठीक है, अभी आपको हम ओरल भी बता देंगे। तो यहाँ देखिए चित्र आपका 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। जो का वाला करेंगे तो उसमें आपके 4 चित्र दिए हैं, पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली और लौकी। ठीक, ये 4 में से आपको केवल एक चित्र करना है। वहां पर भी पेपर आपका ऐसे ही आएगा। जो खंड का आपका दिया होगा उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, का और खा, तो एक क्वेश्चन का कर देना और एक का खा का कर देना। ठीक, फिर उसके बाद हम आएंगे खा वाले पे। लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, जग। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे जो है 10-10 नंबर के होंगे भैया। खंडगा अपना अच्छे से ध्यान से कर लेना इसको। खंडगा में हमारे 2 क्वेश्चन है, एक का नंबर का है, एक खा नंबर का है। का नंबर में हमारे 4 चित्र दिए गए हैं, 4 में से कोई एक चित्र बनाना है, और खा नंबर में हमारे 4 चित्र दिए गए, 4 में से कोई एक बनाना है। ऐसा ना करना कि का वाले में ही 2 चित्र बना के चले आना तो खा वाला ऐसे पड़ा रहे, तो नंबर आपके कट जाएंगे। ये गलती आप बिल्कुल ना करें वहां पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कला का पेपर आएगा। और यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो हमने आलेखन कला और प्राविधिक कला के 20-20 बहुविकल्पी करवाए हैं, तो उनको जो काफ़ी अच्छे से तैयार कर लें। जहाँ से भी उनके आपके आंसर मिल पाए उनको अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ पे कला के हम और भी सेशन करने वाले हैं, जहाँ पर हम लेके आएंगे आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बहुविकल्पी, जो कि आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो एक बार हम ओरल रिवाइज करते हैं। हमको कला का पेपर मिलेगा, 3 खंड उसमें आएंगे, का, खा, गा। जो का खंड मिलेगा उसमें क्या करना है हमको, उसमें जो है या तो आलेखन कला के हमको 20 बहुविकल्पी करना है, या फिर हमको प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पी करना है। जो खंड हम करेंगे, जैसे मान लो हमने आलेखन कला किया, तो आलेखन कला हम OMR में भर देंगे और उसके 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी में भर देंगे। अगर प्राविधिक कला करेंगे तो प्राविधिक कला 20 क्वेश्चन भर देंगे, तो आप 20 क्वेश्चन जो है OMR में हम भर देंगे। तो ये हमारा खंड का हो जाएगा। फिर आएंगे हम खंड खा पे। खंड खा में आपको क्या करना है कि 3 सेक्शन दिए गए हैं, या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण, या फिर जो है आपका आलेखन कला, या फिर प्राविधिक कला। तीनों में से आपको एक करके चले आना है। ठीक, बाकायदा अच्छे से कलर कर देना, रंग देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आते हैं खंड गा में स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण क्या हुआ, 2 खंड आपके हैं, एक का है और एक खा है। ठीक, का में जो हमारे 4 चित्र दिए गए हैं उसमें से आपको एक चित्र बनाना है, और खा में हमारे 4 चित्र दिए गए हैं उसमें से हमको एक चित्र बनाना है। तो यहाँ पर जो है आपको 20 आलेखन कला के बहुविकल्पी और 20 जो है प्राविधिक कला के बहुविकल्पी मिल गए हैं, और 8 जो है स्मृति चित्रण मिले हैं। और जो आपको कलर वाले चित्र बनाना है, आलेखन कला है,
ठीक, वो भी हमने आपको बता दिया। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये जो पूरा पेपर है आपका पूरा का पूरा तैयार होना चाहिए। ठीक, अगर आप आलेखन कला वहां पे नहीं करने वाले हैं तो प्राविधिक कला करके आए और सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये कला का पेपर आप पूरा का पूरा अपना हल कर लें। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर सारे वैकल्पिक आपके जवान पे रटे होने चाहिए। और उसके बाद जो हमने स्मृति चित्रण 8 बताए हैं, 4 में से एक करना है, 4 में से एक करना है, अच्छे से अपना देख के अच्छे से अपना करके आए। ठीक, तो जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।